से। हेलो दोस्तों, आज वही सुबह के बज रहे हैं 5। आज ग्राउंड में आग रखे हैं, योगा करवा रहे हैं बीबी फाउंडेशन लिवाड़ी सेक्टर 18। भाई ये पतंजलि लिवाड़ी वहीं से आ रखी है मैडम, करवा रही भाई योगा। देखते हैं आज करके भाई। जैसा आप सभी को ज्ञात है, गत दिनों में आपके सेक्टर 18 में एक बहुत ही अच्छी संस्था का शुभारंभ किया गया था, बीबी हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन रेवाड़ी। और आज बीबी हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन रेवाड़ी की तरफ से ही एक ये पहला कार्यक्रम किया जा रहा है। और यह अनुभव किया गया था कि अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी हम समाज की सेवा कर पाएंगे। तो पहला थीम ही योगा कैंप से हमारा प्रारंभ करने का मन बना और उस कार्यक्रम के अच्छी तरह से संचालन के लिए प्रयास किया गया कि सुयोग और सुशिक्षित योगाचार्य को आमंत्रित किया जाए। आज हमारे मध्य बहन कांता यादव जी, महिला पतंजलि योग समिति रेवाड़ी और पूर्व महिला जिला अध्यक्ष, तथा मिसेज आस्था अग्रवाल, रेवाड़ी तहसील प्रभारी पतंजलि एंड कोषाध्यक्ष भी हैं साथ साथ। मैं बहन जी से प्रार्थना करूंगा कि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करें। और साथ में आप सभी का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं कि सुबह की नींद छोड़ करके पहला योग का जो पहला कदम जो है वो यही होता है कि आप सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ दें। तो वो पहला चरण आपने पूरा किया। और अब मैं बहन जी से प्रार्थना करूंगा कि आगे की जो संचालन है वो स्वयं करें। धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रातः की इस मधुर वेला में आप सभी यहाँ पर विराजमान हैं। अंकल जी ने जो बोला भाई कुछ समझ आया नहीं, फिर भी भाई बैठे थे। ऐसे यार जिम वाले बाढ़ गए, योगा की जरूरत है नहीं। फिर यार प्रोग्राम में हो गए शामिल, ज़बरदस्ती करवा दिए, दोस्त के कारण होना पड़ा। आभार व्यक्त करते हैं। और आइए, आज समय थोड़ा ज़्यादा भी हो गया है, थोड़ी सी एक बार हम मंत्रोच्चारण की जो प्रक्रिया है, क्योंकि जब भी हम शुभ कार्य करते हैं तो परम पिता परमात्मा का सबसे पहले हम सुमरन करते हैं, उसी के साथ फिर हम किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ करते हैं। बस मंत्रोच्चारण करने के बाद फिर जो असमर्थ हैं नीचे बैठने में, फिर आप अपना सुखपूर्वक आप कुर्सी आदि पर बैठ सकते हैं। तो सहजता से आंखें बंद करते हुए चेहरे पे एक प्यारी सी किसी मुस्कान के साथ कमर गर्दन आपकी सीधी हो, जिस भी अवस्था में आप बैठ पाएँ आराम से सुखपूर्वक, उसी में आप बैठिए। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा हाथों की आप अपनी लगाइए और आइए ओम का उच्चारण करते हैं लंबी गहरी सांस के साथ। कि सुबह की इस प्रातःकाल की इस मधुर वेला का हम आनंद ले पाए और आदरणीय वंदनीय पूजनीय स्वामी जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, जिन्होंने इस योग की अविरल धारा को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को रोगों से लाभान्वित किया है। तो आइए इस योग की गंगा में हम स्नान करने के लिए चलते हैं। और अब योग करने से पूर्व जो सावधानियां होती हैं, आप एक बार थोड़ा सा उनको सुन लीजिए
और उनको आप फॉलो कीजिए फिर, ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो पाए। जिन भी भाई बहनों को हाई बीपी की समस्या है, माइग्रेन है, अल्सर है, आंतों में आपके में घाव हो रखे हैं, आंतें बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं, हर्निया है, बैक पेन है, बचिए, अपने आप को बचाइए। जिनको कम थोड़ी सी समस्या है बैक पेन की, तो वो थोड़ा झुक सकते हैं, लेकिन पूरा आगे आपको नहीं झुकना, उससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। रात में आप जल्दी सोइए, और अगर कब्ज की आपको समस्या रहती है तो रात्रि में ही आप अपना गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण आदि, शुद्धि चूर्ण आदि आप लेके सोइए। सुबह उठ के आप आंवला, एलोवेरा, किस किस कंडीशन में आंवला नहीं लेना है वो भी आपको बताया जाएगा, तो उससे सुबह आपका पेट बिल्कुल ठीक होता है और जल्दी से आप फ्रेश हो जाते हैं। खाली हर आसन में जब भी आप ऊपर जाएंगे तो श्वास आपको भरना है, नीचे आएंगे तो श्वास को छोड़ देना है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम, जो पहला प्राणायाम है, ये भी हमारा साथ साथ चलता रहेगा। सामने देखे आप करते रहिए, श्वास भरेंगे, दोनों हाथ सामने से इंटरलॉक किए, ताड़ासन हम करेंगे, और आप सामने देखिए, अपने पंजों पर हम आ जाएंगे जितना आप कर सकते हैं। ये आज का जो हमारा है पूरा जो ये सत्र था, थोड़ा हम लेट हो गए। अगर श्वास रोक के भी ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं तो सामान्य गति से श्वास भरते रहे, छोड़ते रहे। दृष्टि एक जगह रखिए, एक बिंदु पर आप टिका कर रखिए अपनी दृष्टि को, आ जाइए वापस, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। फिर से एक बार श्वास भरेंगे और पूरा खींच देंगे अपनी बॉडी को। आप देखते हैं कुत्ते को, बिल्ली को, कि सुबह उठ के किस तरह से वो जम्भाई लेते हैं, पूरी बॉडी को खींच देते हैं, और ये उनकी स्वस्थता का एक कारण भी होता है। बहुत सुंदर अभ्यास रहेंगे। सांसों की जो गति आपको बताई, ऊपर गया पैर, सांस भर लिया, नीचे आया, छोड़ दिया, भस्त्रिका प्राणायाम। तो इनके साथ, अगर प्राणायाम के साथ आप अभ्यास करेंगे तो आपको और भी ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि श्वास तो हमें लेने और छोड़नी ही है। तो लंबा गहरा सांस भरिए और उसको छोड़ते जाइए बाहर। ये हमारा हो गया। एक एक पैर से इस तरह नीचे आएंगे। आप नी पेन में हम कर रहे हैं तो हल्का सा ही आपको नीचे आना है, बिल्कुल आपको जोर नहीं देना है अपने घुटनों पर, आधा ही बस आप आए नीचे। और जिनके थोड़ा दर्द है तो वो थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं। तो ये आपके घुटने के लिए, कमर इसमें सीधी रहेगी, आपकी कमर हमें नहीं झुकानी है, बिल्कुल सीधी कमर रहेगी। रुक जाइए, विश्राम। पैरों को थोड़ा सा अपना खोल लेंगे, जितना आप खोल सकते हैं खोल लीजिए। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, थोड़ा राइट साइड में जाएंगे, झुक जाए, हाथ सामने, हाथ सामने, राइट साइड में घुटना हम झुका देंगे कि बेंड कर देंगे इस तरह से। फिर लेफ्ट साइड में हाथों की पोजीशन बिल्कुल सामने, हाथ नहीं चेंज होंगे आपके, हाथ इधर उधर नहीं जाएंगे, हाथ सामने रहेंगे। खाली आपका देखिए घुटना किस तरह से, ज़्यादा नीचे ना आए। जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है वो थोड़ा थोड़ा ही करें अपना। बहुत सुंदर आप कहते हैं। रुक जाइए, विश्राम। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे इसी को, और अभी पंजे आप देखिए दोनों सीधे रहेंगे हमारे सामने। आवाज है, हाँ, और इस साइड में करें। हर्निया है तो पीछे आप झुकने वाले अभ्यास ना करें। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक सर्वांगीण विकास है आपकी पूरी इस देह का, मानव देह का। तो धीरे धीरे से आप पहले देखिए, इसको आप सभी कर सकते हैं, परंतु जिनको बहुत ज़्यादा घुटने में दर्द है तो आप थोड़ा थोड़ा ही अपने आप को इसमें अभ्यस्त भी कर सकते हैं। परंतु जिनको बहुत ज़्यादा घुटने में दर्द है तो आप थोड़ा थोड़ा ही अपने आप को इसमें अभ्यस्त कीजिए। फिर आपके घुटनों की समस्या थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी।
1 मिनट में 12 बार हो सकता है ये सूर्य नमस्कार, लेकिन हम आज बिल्कुल स्लो गति से इसको करेंगे, मध्यम गति से। 1 श्वास सामान्य प्रणाम मुद्रा, 2 श्वास भरेंगे ऊपर, 3 श्वास छोड़ेंगे नीचे, 4 दाया पैर आगे बाया पैर पीछे सामने देखेंगे, 5 पर्वतासन में आ जाएंगे, एड़ियां जमीन पर और अपनी नाभि को देखने का हम प्रयास करेंगे। 6 दंडवत, थोड़ी आपकी जमीन पर, पीठ से हिप उठे हुए, पंजे पीछे फ्लैट। 7 भुजंगासन, कमर दर्द के लिए जो सर्वोत्तम आसन है। 8 फिर से अपनी एड़ियां जमीन पर और नाभि को देखने का प्रयास करेंगे। 9 अभी आप अपना लेफ्ट पैर जो बायां था उसको आगे ले आएंगे, दायां पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ। 10 दोनों हाथ नीचे और सांस भरते हुए फिर ऊपर, सांस को छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा 12। ठीक है जी, आपने सभी ने बहुत अच्छा किया। अब एक बार इसको फिर से करेंगे सांसों के साथ। 1 2 सांस भरा, 3 सांस छोड़ दिया, 4 दायां पैर आगे सांस भर लिया, 5 नाभि को देखेंगे, सांस को छोड़ दिया, 6 दंडवत, सांस को भर लेंगे, भरा ही रहेगा। 7 भुजंगासन, 8 छोड़ देंगे सांस को, पर्वतासन, दोनों एड़ियां जमीन पर। 9 बायां पैर आगे ले आएंगे, सांस भर लिया। 10 सांस को छोड़ दीजिए, 11 भर लीजिए और 12 छोड़ दीजिए। ठीक है, समझ आ गया सभी को? तो आज इसका अभ्यास हम 2 बार ही करवाएंगे। अपने स्थान पर बैठ जाइए आप आराम से। जो यौगिक जॉगिंग की 12 क्रियाएं हैं, जो भाई बहनों को नहीं कर सकते हैं घुटनों में अत्यंत पीड़ा की वजह से या बहुत सारी समस्याएं हैं बैक पेन की वजह से, तो आप सूर्य नमस्कार सभी आराम से कर सकते हैं। तो भी आपने देखा होगा, थोड़ी बॉडी आपकी वार्म अप हो गई, थोड़े पसीने का भी एहसास हुआ होगा और पसीने निकालने बहुत ही जरूरी है। और अब हम अपने आप को जो आगे हमारे सूक्ष्म व्यायाम है घुटनों के दोनों साइड से, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी, धीरे धीरे से। तो एड़ियों में भी दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। अभी जो हमने घर्षण किया था आगे पीछे पैरों का, 2 से 3 महीने में कितना ही भयंकर आपको एड़ियों में दर्द हो बता देते। पीछे हड्डियां बढ़ गई है एड़ियों की, तो वो भी अब इसको इस तरह से दोनों दिशाओं से उल्टा और सीधा इस तरह से घुमा देंगे और कीजिए ऐसा धीरे धीरे से। अभी इस तरह से थोड़ा सा अपने घुटने को तैयार कीजिए ताकि इसको हम ऊपर नीचे फिर उठा सके, थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है आपका। ऐसा ना हो कि जोर जबरदस्ती करें और फिर कहीं से हड्डी कोई आपकी चटक जाए, है ना। कपालभाति करते रहेंगे साथ में। फिर धीरे से इस तरह से इसको ऐसे ऊपर गया, नीचे हाथ आ जाता है और नीचे आया तो ऊपर आ जाता है घुटने के, इस तरह से। हिला लीजिए पकड़ के, सीजन के हिसाब से खाते हैं। ये हो गया हमारा। अब आपकी जो नी है, देखिए जो आपकी पाली जिसको बोलते हैं उसको अप डाउन करेंगे ऐसा। आप देख रहे होंगे जो आपकी घुटनों की पाली जिसको बोलते हैं, इसको ऊपर नीचे कीजिए आप। पैर नहीं उठेंगे हमारे, खाली जो हमारी पाली है बीच में उसको ऊपर नीचे इस तरह से आप कीजिए। आप सामने देख रहे होंगे। और इसको आप जब कपालभाति के साथ 50-50 बार 100 बार करते हैं तो इतनी जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। इन घुटने के जो दर्द से आप पीड़ित हैं सभी, इसको खड़े होके भी हम कर सकते हैं और बैठे बैठे भी हम कर सकते हैं कपालभाति के साथ। आप एक दूसरे के कहीं आपके पैर ना लगे, मुंह पे थोड़ा तिरछे हो जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को, तिरछे हो जाइए। और इस आसन का नाम है मकरासन।
जो आपके घुटनों के दर्द में अत्यंत लाभकारी है। एक एक पैर को उठाएंगे, ठोड़ी आप सामने दिख रहे हैं कि नीचे दोनों हाथ, जहां तक पैर जा सकते हैं उतना ही आप ले जाइए। बहुत ज्यादा पीड़ा होगी तो ज्यादा आपका हिप तक पैर नहीं जा पाएगा। तीसरा अभ्यास है, एक हाथ कमर पे ऐसा। ये सियाटिका पेन में जिनको बहुत ज्यादा पीड़ा देता है ये दर्द, उसके लिए भी अत्यंत लाभकारी है। सामने से एक हाथ भी उठा देंगे और जो कमर पे हाथ है उसी पैर को उठा देंगे, इस तरह से पूरा सीधा। सांस भरा, छोड़ दिया, उठाइए गर्दन को और घुटने के लगाने का प्रयास कीजिए अपनी नासिका को। बहुत सुंदर, वापिस आ जाइए फिर से एक बार। आपकी सभी नाम ही पवन मुक्त आसन है, सभी वात रोगों को दूर। पूरा जो स्वेलिंग आ चुकी है, पूरा घुटना आपका जाम हो चुका है। आप देखेंगे कितना हल्का फुल्का आपको महसूस होने लगता है। अब दोनों lacking all emotion. Following the light that sets me सारे इसी से हो रहे हैं। चल आगे बढ़ते हैं आराम से। हम बात कर रहे हैं मधुमेह, डायबिटीज, शुगर। जोर से